हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंजीनियर सूरज और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्वर्ण सिविल कंस्ट्रक्शन में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कॉलम फुटिंग बनाने का प्रोसेस क्या होता है और हमें क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका फर्स्ट स्टेप आता है सेंटर लाइन चेक करना है। ठीक है दोस्तों, आपको सेंटर लाइन चेक करना है। नक्शा अकॉर्डिंग आपका जो सेंटर लाइन धागा लगाए रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो कॉलम का पोजीशन आया है कि नहीं आया है आपको एग्जैक्ट साइट में चेक करना है। और सेंटर लाइन नक्शा के अकॉर्डिंग हमारा एक कॉलम से दूसरे कॉलम का डिस्टेंस एकदम एग्जैक्ट रखा हुआ है कि नहीं है, ये सब आपको साइट में चेक करना रहता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा स्टेप फर्स्ट हो गया। अब हमारा स्टेप सेकंड देखते हैं। तो दोस्तों, अब हमें सेकंड स्टेप में देखना रहता है कि जो कॉलम गड्ढा हुआ रहता है उसके बेस में हम जो पीसीसी दिए रहते हैं उसके ऊपर हम फुटिंग रखते हैं। तो उसके ऊपर जो पीसीसी है उसके ऊपर कोई गंदगी तो नहीं है, कोई कचड़ा तो नहीं है, किसी प्रकार का मिट्टी वगैरह तो नहीं है, इसका हमको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, फुटिंग होने से पहले इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको फुटिंग होने से पहले जाली के नीचे जितने भी आपको गंदगी दिखे उसको सफाई करवा लेनी चाहिए। अब हमारा स्टेप आता है थर्ड, कवर ब्लॉक चेक। तो दोस्तों, जाली के नीचे हमारा प्रॉपर कवर ब्लॉक लगा है कि नहीं लगा है ये हमको प्रॉपर साइट में चेक करना रहता है। हमारे कवर ब्लॉक लगाने के फ़ायदे ये होते हैं कि हमारे जाली के नीचे कुछ स्पेस मिलते हैं जिससे कि कंक्रीट अच्छे से फिल हो जाता है और हमारे जाली को अच्छे से पकड़ पाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमें कवर ब्लॉक लगाना ज़रूरी रहता है। इसी तरह से अब हमारा स्टेप फोर्थ आता है। इसमें हमें चेक करना रहता है कि नक्शा के अकॉर्डिंग कहाँ पास कौन सा फुटिंग देना है और फुटिंग का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, ये हमको साइट में चेक करना है। ठीक है दोस्तों, तो फुटिंग डिज़ाइन में हमको देखना है कि जाली किस कैसा डिज़ाइन का बनाना है, किस तरह से उसका फुटिंग तैयार होना है। जैसे कि दीवार का साइड का हमारा फुटिंग कैसा देना है, हमारा जाली जो बनना है वो कैसा टाइप रहेगा और जाली का डिज़ाइन कैसा रहेगा, हमारा जो लेग्स रहेंगे नीचे में जो कॉलम का जो रॉड रहता है उसका लेग्स कैसा रहेगा, उसका डिज़ाइन कैसा रहेगा, उसको कैसे चेक करेंगे, वो सब हमें प्रॉपर देखना रहता है। ठीक है दोस्तों, पूरा साइट में ये सब आपको देखना बहुत ज़रूरी रहता है कि किस तरह से आपका कॉलम का डिज़ाइन हुआ है और वैसा प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ, ये सब आपको पूरा साइट में देखना रहता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आपको स्टेप फोर्थ कंप्लीट होता है। इसी तरह से हमारा स्टेप फिफ्थ आता है। इसमें हमको शटरिंग चेक करना होता है। ठीक है दोस्तों, हमको शटरिंग को प्रॉपर वे से देखना रहता है कि अच्छे से बांध रहे हैं कि नहीं बांध रहे हैं और प्लाई कैसा है, सड़ा हुआ तो नहीं है। इस तरह से आपको पूरा प्लाई को चेक करके देखना है साइट में कि अच्छे से लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कहीं से कोई होल तो नहीं है, ये सब आपको प्रॉपर चेक करना है। ठीक है दोस्तों, और देखना है कि मजबूती से बंधा रहा है कि नहीं बंधा रहा है, ये सब आपको चेक करना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका स्टेप फिफ्थ कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, अब आपका स्टेप सिक्स्थ आता है। अब हमें स्टेप 6 में देखना रहता है कि मटेरियल कैसा बन रहा है, कौन सा रेशो का बन रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको मटेरियल प्रॉपर चेक करना है, कहीं पानी तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, कहीं एकदम टाइट तो नहीं हो रहा है, मसाला चपचपा बन रहा है कि नहीं है, ये आपको प्रॉपर चेक करना है। ठीक है दोस्तों, जनरली साइट में M20 का कंक्रीट यूज़ किया जाता है। यहाँ हमारे साइट में 3, 6 और 8 का रेशो का कंक्रीट बन रहा है। इसमें हमारा 3 टसला हमारा सीमेंट है, 6 हमारा रेत है और हमारा 8 टसला जो है एग्रीगेट है, गिट्टी है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एग्जैक्ट मटेरियल बन रहा है फुटिंग के लिए। इस तरह से आपको चेक करना रहता है मटेरियल को साइट में। ठीक है दोस्तों, अब आपका स्टेप 7 आता है।
अब आपके स्टेप 7 में देखना है कि आपका वाइब्रेटर प्रॉपर चल रहा है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको साइड में प्रॉपर देखना है कि कॉलम पोजीशन जहां है वहां पे और पूरा हमारा जहां मटेरियल डल रहा है वहां वाइब्रेटर चल रहा है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है वाइब्रेटर के कंपन से हमारा अच्छे से कंक्रीट फीलिंग होता है, जिससे कि हमारा जो फुटिंग रहता है वो मजबूती से बनता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, वाइब्रेटर प्रॉपर चलवाएं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका ये फुटिंग कंप्लीट होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि फुटिंग करते समय आपका वाइब्रेटर प्रॉपर मटेरियल में चलना चाहिए, जिससे कि फिलिंग अच्छे से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इससे आपका जो फुटिंग बनेगा मजबूती से बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।